देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इसके साथ ही अब प्रधानमंत्री ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से जो कि चीन की थी वाइबो, उससे अपना अकाउंट हटा दिया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने अकाउंट हटाने की पूरी प्रक्रिया को भी देखा, अखबारों में आया है कि वो पहले करना चाहते थे, विलम्ब इसलिए हुआ कि उसमें टेक्निकल कुछ इश्यूज इन्वॉल्व थे। मैं अभी भी मानता हूँ कि ये सांकेतिक चीज़ें ज़रूरी हैं, सिंबॉलिज्म, लेकिन इस सिंबॉलिज्म को आप पूरक नज़रिए से ही देखिए। इट कुड ओनली बी कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट वी आर डूइंग एट द बॉर्डर्स। नेगोशिएशन का लेवल क्या है, हम कितनी शिद्दत से ये बात चाइनीज़ कानों तक पहुंचा पा रहे हैं कि हमें अप्रैल फर्स्ट वीक वाले पोजीशन को नॉन निगोशिएबल बनाना होगा, हम वहां तक जाएंगे। ये सारी चीज़ें तभी मायने रखेंगी, चाहे ऐप की बैनिंग हो या प्रधानमंत्री जी का वीवो से निकल जाना हो, मैं तभी मायने रखेंगी जब हम वो मंजिलें हासिल करें जिसके लिए पूरा देश व्यग्रता से देख रहा है कि नतीजे क्या आते हैं। सर, आपने अपने दल की तरफ से कई बार इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर आपने जो डिमांड की है कि 59 ऐप को बंद करने से कुछ नहीं होगा, पीएम केयर फंड में जो पैसे आए हैं एक एक पैसे वापस किए जाने चाहिए। लेकिन इसमें ये सवाल है कि ये जो प्रक्रिया है एक एक पीएम केयर फंड में से पैसे लौटाने की, कूटनीतिक नजरिए से क्या ये सही एक? देखिए, मेरा सीधे मानना है कि कूटनीति कहाँ रह गई अब हमारे और चाइना के बीच में। कूटनीति को तो ध्वस्त कर दिया चाइना ने अपने व्यवहार से, मनसा वाचा कर्मणा से। गन वोट डिप्लोमेसी लेकर के चल रहे हैं। उनकी जुबान देखिए, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के, डिफेंस मिनिस्ट्री के, ये कूटनीति की जुबान नहीं है। हम तो चूंकि मूलतः चरित्र के हिसाब से हम एक शांतिपूर्ण मुल्क, शांति के वाहक मुल्क हैं, लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि पीएम केयर्स फंड में चाइनीज सोर्सेस से आए हुए एक एक पैसे वापस करिए। ये देश, इसने कई लड़ाइयों में भूखे रह करके सरकार की मदद की है, देश की मदद की है। एक शाम भूखे रह करके लोग उन तमाम पैसों की भरपाई कर देंगे जो चाइनीज स्रोत से आई है। बस मैंने इस दृष्टिकोण से कहा, क्योंकि चाइना को मैसेज देने के लिए सिंबॉलिज्म से आगे बढ़ करके ये बताना होगा कि हमें आपकी दरकार नहीं है। सर, तो लगातार उसकी अब घेराबंदी शुरू हुई है, अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। माइक पोम्पियो ने जो 59 ऐप बंद किया है, भारत ने बैन किया है, उसका स्वागत करते हुए कहा है कि ये बहुत ज़रूरी कदम था और ये होना चाहिए। देखिए, हम स्वागत योग्य मानते हैं पोम्पियो के स्टेटमेंट को, लेकिन अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओर से हमने कुछ नहीं सुना, और वो जाहिर तौर पे बताता है कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल सेटअप में हमें पुराने दोस्तों को फिर से बहाल करना होगा, नए दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी को एक कलेक्टिव विजडम के हिसाब से, ट्रायल बैलून वाले नज़रिए से अलग देखना होगा। सर, अमेरिका से ही एक और आवाज़ उठी है, रिक स्कॉट। इन्होंने कहा है कि चीन के हर प्रोडक्ट को, तो जो भी चीन का प्रोडक्ट है उसे अमेरिकन जो है वो इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। ये अब मांग भारत के अलावा अमेरिका में भी उठी। देखिए, अमेरिका में पहले से भी ये मांग उठ रही थी, हमसे पहले से, और ख़ास करके कोरोना वायरस का जब स्प्रेड शुरू हुआ तो कई सारे अमेरिकन सीनेटर्स ने, कांग्रेसमैन ने ये बातें कहीं। अमेरिकी राज्य का पहलू अभी सामने नहीं आ रहा है, अमेरिकन स्टेट का पहलू सामने नहीं आ रहा है। वो बेहद आवश्यक है ताकि एक ग्लोबल लेवल पर एक मैसेज हम दे पाएँ साथ मिलकर। एक और जो हिंदुस्तान की तरफ से BSNL, MTNL, इस पे जो 4G के टेंडर्स थे, इसमें जो चीन की कंपनियां जो हिस्सेदारी कर रही थी उनको फिलहाल रोक दिया गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, रोक दिया गया है फिलहाल, ये मेरे लिए थोड़ी चिंता का सबब है। इंटरिम शब्द बार बार आ रहा है। आज भी मैं देख रहा था कि वो भी जो 30 जून तक जो जिनका बिल क्लियर है उनको दिया जाएगा, बाकी को होल्ड किया जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। मैं समझता हूँ कि हमें कुछ निर्णय ठोस लेने चाहिए, एम्बिग्विटी की चादर से बाहर निकल करके। एम्बिग्विटी रहती है तो लोगों के मन में भी संदेह रहता है कि क्या हम 2 कदम आगे ले रहे हैं और फिर 3 कदम पीछे लेने के लिए भी तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.